दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदी हमारा सब्जेक्ट है और हम हिंदी को पढ़ रहे हैं दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में स्वर की कुछ टाइप थे जो आपको बताए थे और उसमें से कुछ टाइप रह गए थे, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। वो चल रहा था हमारा मुख परितन के आधार पर स्वरों के भेद। तो वैसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वर वो रह गया था हमारा मुख मुख परियतन के आधार पर स्वर के भेद दोस्तों। तो मुख परियतन के आधार पर स्वरों के दोस्तों चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। नंबर एक विवर्त स्वर और नंबर दो अर्ध विवर्त स्वर, नंबर तीन संवर्त स्वर, नंबर चार स्वर यहाँ पर भी स्वर दोस्तों, और नंबर चार है हमारा अर्ध संवर्त स्वर। ये दोस्तों हमारे रह गए थे और इसे हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। अब देखते हैं एक करके कि विवर्त स्वर क्या होता है। विवर्त स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुंह खुला रहता है, जैसे आ। अगर आप आ शब्द का आ वर्ण का उच्चारण करोगे तो इसमें क्या दोस्तों, मुख हमारा खुला रहता है। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, एक। ठीक है, संख्या कितनी होती है, एक। अगर हम अर्ध स्वर की बात करें तो अर्ध स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुंह आधा खुला रहता हो, अर्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या दोस्तों तीन होती है। जैसे अ ए औ, ए औ। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या तीन होती है। अब बात करते हैं संवर्त स्वर की। वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुंह लगभग बंद सा रहता हो, मुंह लगभग बंद सा रहता हो, संवर्त स्वर कहलाते हैं। तो इनमें कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इ, ई, उ, ऊ। और इनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है। अब बात करते हैं अर्ध संवर्त स्वर की। अर्ध संवर्त स्वर की तो वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख आधा बंद रहता हो, अर्ध संवर्त स्वर कहलाते हैं। जैसे अगर बात करूं मैं इसमें ए और ओ। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या दो होती है। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना इसमें और इसमें, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं इन दोनों की तो इन दोनों में क्या है, इसमें तो मुंह पूरा खुला रहेगा, और अगर मैं इसकी बात करूं इसमें मुंह हमारा आधा खुला रहेगा और आधा बंद रहेगा। तो ये और ये आप इनमें कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें तो आपने बताया कि मुख जो है आधा बंद रहता है, तो जब आधा बंद रहेगा तो आधा खुला रहेगा, जाहिर सी बात है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, बस ध्यान रखना अगर विवर्त स्वर पूछता है तो मुंह आधा खुला, आधा खुला, खुले होने की बात करेगा वो, मुंह क्या होगा दोस्तों, खुला आधा। ठीक है, अगर वो अर्ध संवर्त स्वर की बात करते हैं तो मुख हमारा क्या वो बोलेगा, आधा बंद, आधा बंद दोस्तों। सिर्फ यही अंतर है। वो क्वेश्चन पुट अप आपसे जब करेगा, वो आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करेगा कि अर्ध संवर्त स्वर कितने होते, दो। या वो आपको क्या करेगा कि इनमें आपको चार ऑप्शन दे देगा और बताएगा और बोलेगा कि इनमें से अर्ध संवर्त स्वर कौन से हैं। तो आपको सिर्फ इनकी पहचान रखनी है कि ओ, ये क्या हमारे अर्ध संवर्त स्वर होते हैं। या वो कभी कभी ऐसा करता है कि डेफिनेशन दे देता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है वे स्वर होते हैं, और आपको इन चारों के नाम दे देगा। अगर उसने कहा आधा मुख बंद तो आप समझ लेना
अर्धसंवर्त स्वर। अगर उसने कहा कि वे स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुख आधा खुला रहता है, तो आप फिर इस पर टिक करोगे, अर्धविवर्त स्वर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बातों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं इसका जो एक और जो हमारा लास्ट रह गया है। वैसे दोस्तों ये एग्जाम में कम पूछा जाता है इसको, पर फिर भी हम बता के चलेंगे क्या होता है वो, और उसको हम बोलते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भेद। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं दोस्तों। नंबर 1 वर्तमुखी और नंबर 2 अवर्तमुखी दोस्तों, अवर्तमुखी। ठीक है। दोस्तों जो वर्तमुखी है, इसमें वर्तमुखी कितने शब्द होते हैं, कितने स्वर होते हैं वर्तमुखी के? 4। कौन कौन से दोस्तों? ये होते हैं हमारे उ, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या होते हैं? वर्तमुखी स्वर होते हैं दोस्तों। अगर मैं बात, ये बड़ा ऊ है हमारा, अगर मैं बात करूं अवर्तमुखी शब्द, ये हमारे होते हैं 6 दोस्तों। ये कौन से होते हैं? इ, उ, तो ये यहाँ पर आ गया ई, और इसमें क्या आ रहा? ए, और कौन सा रह गया हमारा? हो गया है आ, ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पे थोड़ा सही करके लिख दूं मैं, आ, और ये हमारा हो जाएगा ई। ठीक है दोस्तों, तो अवर्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 6, और वर्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। तो इस प्रकार से हमारा ये स्वर वाला जो टाइप है ये हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको 2 चीजें बताई भी होंगी, एक तो हमारा था अंगे और हमारा एक था अये। ठीक है दोस्तों, इसका चिन्ह ये होता है और इसका चिन्ह ये होता है दोस्तों। डंडे के ऊपर अंक की बिंदी ये होता है हमारा। हमने आपको बताया था कि इसको अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार स्वर, और इसको कहते हैं विसर्ग स्वर। तो ये दोनों अनुस्वार और विसर्ग ये हमेशा और हमेशा स्वर के बाद ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, स्वर के बाद। स्वर कैसे? जैसे हमने कह दिया, अगर मैं यहाँ पे बात करूं अंग की, तो हम यहाँ रंग जब लिखते हैं रंग, ठीक है, संग, ठीक है, और रंग, संग, और आप कुछ भी रह सकते हो जिसमें अंग की बिंदी आती है। तो आप सोचोगे कि इसमें स्वर कैसे है, तो जैसे अगर आप लिखोगे र, तो र ऐसे नहीं बनता, र में पीछे क्या आ रहा है दोस्तों? स्वर र। ठीक है दोस्तों, तो क्या रहा? तो ये बन गया र, और फिर इस पे क्या? अंग की बिंदी और ग, रंग। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कहा कि ये हमेशा ये दोनों जो हमारे आते हैं अनुस्वार और विसर्ग, ये हमेशा स्वरों के बाद ही आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों भी